दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, अगर एक सुबह आप उठे और पाए कि सूरज उगा ही नहीं, सिर्फ अंधकार, और वो भी एक दिन या 2 दिन नहीं, बल्कि 7 दिन और 7 रात लगातार। और क्या होगा अगर आसमान में चांद और सूरज दोनों ही गायब हो जाए? न पक्षियों की चहचहाट हो, न हवाओं की सरसराहट, सिर्फ एक भयानक सन्नाटा। गीता में श्री कृष्ण ने कहा था, जब धर्म का ह्रास और अधर्म का अधिक बढ़ना होता है, तब मैं स्वयं अवतार लेता हूँ। और सदियों पहले ओडिशा की पवित्र भूमि पर लिखी गई भविष्य मलिका में स्पष्ट चेतावनी दी गई, जब काल चक्र अपने अंतिम चक्र में प्रवेश करेगा, तब 7 दिन और 7 रात का अंधकार पूरी पृथ्वी को ढक लेगा, और उसके बाद जो होगा उसका वर्णन भी असंभव है। मित्रों, आज हम इसी रहस्य को खोलेंगे 2026 से 2030 के बीच। क्या ये काल चक्र का अंतिम दौर है? क्या ये कलयुग का अंत है? इस भविष्यवाणी को ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसके हर शब्द में वो चेतावनी छिपी है जो आने वाले समय में आपका मार्ग तय करेगी। कहते हैं, समय किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन कुछ क्षण ऐसे होते हैं जो पूरे ब्रह्मांड के लिए ठहराव ले आते हैं। काल चक्र ये सिर्फ समय का पहिया नहीं, बल्कि सृष्टि की सांस है। जब ये पहिया तेजी से घूमता है तो सभ्यताएं बनती हैं, और जब ये धीमा होकर रुकने लगता है तो वही सभ्यताएं मिट्टी में मिल जाती हैं। भविष्य मलिका में एक पंक्ति है, जब काली धूल आकाश में छा जाएगी और 7 दिन का सूर्य लुप्त हो जाएगा, तब जान लेना कि समय ने अंतिम करवट ले ली है। 2026 से 2032 का कालखंड इस चक्र के अंतिम मोड़ की ओर बढ़ रहा है। ये वो समय होगा जब धरती के चारों ओर की ऊर्जा असंतुलित हो जाएगी, मौसम अपना स्वभाव खो देगा और मनुष्य का हृदय मोह, क्रोध और भय में डूब जाएगा। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जब लोभ, मोह और अधर्म का प्रभुत्व बढ़ता है, तब प्रकृति स्वयं संतुलन स्थापित करने के लिए विकराल रूप लेती है। सोचिए, 7 दिन तक अंधकार, इसका मतलब है कि पौधे प्रकाश के बिना मुरझाने लगेंगे, जानवर विचलित हो जाएंगे, समुद्र अपनी लहरों से बाढ़ बनाकर भूमि को निगल लेगा। और ये केवल प्राकृतिक घटनाएं नहीं होंगी। भविष्य मलिका बताती है कि उस समय आकाश से अग्नि की वर्षा होगी, शायद उल्कापिंड या कोई खगोलीय आपदा। लेकिन असली भय इस बात का है कि उस समय मानव का असली रूप बाहर आ जाएगा। जो भीतर से दयालु हैं, वो अपने आसपास के लोगों को बचाने में लगेंगे, और जो भीतर से निर्दयी हैं, वे डर और भूख के कारण हर मर्यादा तोड़ देंगे। ये समय कर्म की कसौटी होगा। श्री कृष्ण ने स्पष्ट चेताया, युद्ध केवल रणभूमि में नहीं, बल्कि मनुष्य के हृदय में भी होता है। 2026 से 2032 का ये युद्ध तलवारों से नहीं, बल्कि निर्णयों से लड़ा जाएगा। अब सवाल ये है, जब 7 दिन 7 रात का अंधकार धरती को ढक लेगा, तो आप किस ओर खड़े होंगे? और याद रखिए, ये अंधकार सिर्फ सूर्य के ना होने का नहीं, ये आत्मा के भीतर के अंधकार का भी समय होगा। आइए अब हम समझते हैं कि काल चक्र हमें 2026 से पहले और 2032 तक किन संकेतों से चेतावनी देगा। कहते हैं, जब कोई तूफान आता है तो पहले उसकी फुसफुसाहट सुनाई देती है। काल चक्र भी तूफान से अलग नहीं, पहले संकेत देता है, फिर प्रहार करता है। भविष्य मलिका के अनुसार 2026 से पहले और 2030 तक कुछ ऐसे संकेत दिखाई देंगे जो साधारण नहीं होंगे। पहला संकेत, आकाश में अजीब रंग। एक दिन आप देखेंगे कि सूरज का रंग सुनहरा नहीं, बल्कि लाल सा हो गया है, मानो किसी ने उस पर रक्त का पर्दा डाल दिया हो। वैज्ञानिक कहेंगे ये सोलर एक्टिविटी है, लेकिन पुराने ग्रंथ कहेंगे ये काल चक्र की करवट है। दूसरा संकेत, पृथ्वी का अनियंत्रित कंपन। भूकंप सिर्फ जमीन नहीं हिलाएंगे, वे मनुष्य के भीतर के भरोसे को भी तोड़ देंगे। समुद्र किनारे की बस्तियां निगलना शुरू करेगा, और पहाड़ जो सदियों से अडिग खड़े हैं, दरकने लगेंगे। तीसरा संकेत, असमान ऋतुएं। जहाँ गर्मी होनी चाहिए वहाँ बर्फ गिरेगी, जहाँ बारिश का मौसम होगा वहाँ रेगिस्तान की तरह सूखा पड़ेगा। गीता में श्री कृष्ण ने कहा, जब प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है, तब जीवों का संतुलन भी बिगड़ जाता है। मानव का मन का पतन, लालच और भय इतना बढ़ जाएगा कि भाई भाई को बेच देगा, दोस्त दोस्त को धोखा देगा, और जो कभी पूजा के स्थान थे वहाँ भी कलह और हिंसा होने लगेगी। पांचवा संकेत, आकाश से अग्नि के गोले गिरना, या उल्का वृष्टि भी हो सकती है, या फिर कोई ऐसा खगोलीय मलबा जो धरती के आकाश को जला डाले। भविष्य मलिका में लिखा है कि जब आकाश जलने लगे और धरती धुएं में ढक जाए, तब जान लो कि 7 दिन का समय निकट है। और जब ये सभी संकेत एक साथ आने लगेंगे, तब समय होगा 7 दिन 7 रात के अंधकार का। उस समय न बिजली होगी, न संचार, न शहरों में रोशनी, न गाँव में चूल्हे की आग, सिर्फ ठंडी हवाओं में सन्नाटा, और कहीं दूर भूख और डर में कराहते लोग।
लेकिन याद रखिए, ये अंत नहीं बल्कि अंत की शुरुआत होगी। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, समाप्ति ही आरंभ है और जो मुझ में लीन है उसके लिए कोई अंत नहीं। सवाल ये है कि क्या आप तैयार हैं? क्योंकि 2026 से 2032 का समय आपकी आस्था, आपका धैर्य और आपकी आत्मा सबकी परीक्षा लेने वाला है। और ये परीक्षा पूरे 7 दिन और 7 रात तक चलेगी, बिना एक भी किरण के। लेकिन जब अंतिम 7 दिन और 7 रातें आएंगी, तब न राजा काम आएगा, न सेना, न धन, न तकनीक, केवल विश्वास, धर्म और अपने कर्म तुम्हें इस चक्र से पार करा पाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि समय केवल घड़ी की सुइयों का नाम नहीं है? समय एक जीवित शक्ति है जो जन्म देता है, पोषण करता है और फिर जब उसका चक्र पूरा होता है तो बिना किसी दया के नष्ट कर देता है। यही है काल चक्र, ब्रह्मांड का अदृश्य पहिया जो निरंतर घूम रहा है, चाहे हम उसे देख पाए या नहीं। श्री कृष्ण ने गीता में चेतावनी दी थी कि जब जब धर्म का पतन होगा मैं अवतरित होऊंगा। तो क्या इन 7 दिन रात के बाद स्वयं कृष्ण का आगमन होगा या ये केवल अंत है जिसके बाद एक नया युग जन्म लेगा? सुनिए, काल चक्र की अंतिम घड़ी में समय धीमा नहीं होगा, वह इतनी तेजी से घूमेगा कि मनुष्य की समझ से बाहर हो जाएगा। भविष्य मल्लिका कहती है, मनुष्य एक दिन में 100 वर्षों की घटनाएं देखेगा और एक रात में सहस्त्र वर्षों का अंधकार अनुभव करेगा। क्या आप सोच सकते हैं कैसा होगा वो क्षण जब एक पल में आपका जीवन बदल जाए और अगला पल शायद आपके पास हो ही नहीं? दोस्तों, ये भविष्यवाणी केवल डराने के लिए नहीं, ये जगाने के लिए है। क्योंकि अगर संतों के शब्द सच हैं तो 2026 से 2030 के बीच काल चक्र अपनी अंतिम करवट लेगा और उसके बाद जो बचेगा वही अगला युग देखेगा। तो सवाल ये है, क्या हम तैयार हैं या हम वही बनेंगे जिनके नाम केवल समय के अंधेरे में खो जाएंगे? मेरे साथियों, ऐसी ही रहस्यमय जानकारियों के लिए जुड़िए सन्यासी जीके से। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और बेहतर जानकारी लाने की। तो हम फिर मिलते हैं एक नई ज्ञानवर्धक जानकारी को लेकर। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। जीवन बहुत अनमोल है, अच्छे अच्छे कार्यों को करें। जय भवानी दोस्तों, धन्यवाद।